हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो आप देख ही रहे हैं हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। कल हमने सॉइल के बारे में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल और उनके फीचर्स पढ़ लिए थे। आज हम देखेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो कैसे सॉइल इरोजन होता है और सॉइल कंजर्वेशन, हम मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं। The denudation of the soil cover and the subsequent washing down is described as soil conservation. Denudation यानी कि सॉइल का जो कवर, धरती के ऊपर जो मिट्टी की एक लेयर होती है, उसका धुल जाना या ख़त्म हो जाना और या फिर उसका धीरे धीरे करके हट जाना, इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि सॉइल कवर जो है वो धीरे धीरे हटना या फिर उसका धीरे धीरे धुल जाना सॉइल इरोजन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द टू। ये एक प्राकृतिक ये है घटना है, काम है ना, प्राकृतिक घटना या प्राकृतिक काम है। और ये सॉइल फॉर्मेशन यानी मिट्टी का बनना और इरोजन यानी उसका धुल जाना या ख़त्म हो जाना, ये एक प्राकृतिक चीज़ है और लगातार चलती रहती है। और ये दोनों साथ साथ चलती है, गो ऑन साइमल्टेनियसली, ये साथ साथ चलती है। एंड जनरली देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द टू। और प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में बैलेंस होता है। Sometimes this balance is disturbed due to human activity like deforestation, overgrazing, construction, and mining, while natural forces like wind, glacier, and water lead to soil erosion. कभी कभी ये बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है क्योंकि इंसानों की कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है, जैसे डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों का काटना, ओवर ग्रेजिंग एक ही जगह पर बार बार जानवरों को ले जाकर चराना, कंस्ट्रक्शन यानी कि जो बिल्डिंग वगैरह बनते रहते हैं या घर बनता है वो, और माइनिंग यानी खोदना, ज़मीन खोदना, है ना, माइनिंग करना। और इसके अलावा नेचुरल फोर्सेस यानी प्राकृतिक ताकतें जो होती हैं, जो हवा के रूप में होती है, ग्लेशियर के रूप में होती है, वाटर के रूप में होती है, ये सब सॉइल इरोजन करती हैं। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक डीप चैनल एज गलीज। जब जहाँ पर क्लेई सॉइल होता है, जहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी की तरह होती है, वहाँ पर क्या होता है कि जब गर्मी के दिनों में वहाँ पर ज़मीन फट जाता है तो वहाँ से पानी, बरसातों में या किसी और वजह से पानी वहाँ से जब बहने लग जाता है तो क्या होता है, वो पतला पतला चैनल बना देते हैं जो कि थोड़ा गहरा हो जाता है और इसे गली कहा जाता है। द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज़ नोन एज बैड लैंड। फिर ऐसी ज़मीन खराब हो जाती है और इसे बैड लैंड कहा जाता है, यानी कि वेस्टलैंड जो होता है वो। इन द चंबल बेसिन सच लैंड आर कॉल्ड रिवाइन। चंबल में ऐसे ज़मीन को रिवाइंस कहा जाता है। सम टाइम water flows as a sheet over large area down the slope। कई बार क्या होता है, ख़ास तौर पे पहाड़ी या ढलान वाले इलाकों में क्या होता है, पानी जो है एक शीट की तरह, लेयर की तरह मिट्टी के ऊपर से बहती है। इन सच केसेस टॉप सॉइल आर वॉश्ड अवे। और फिर क्या होता है, ये पानी जो है ऊपर की मिट्टी को बहा कर ले जाती है। दिस इज़ नोन एज शीट इरोजन। इसको शीट इरोजन कहा जाता है, क्योंकि पानी शीट की तरह बहती है तो अपने साथ जो मिट्टी ले जाती है, तो उस तरह के इरोजन को शीट इरोजन कहा जाता है। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड इज़ नोन एज विंड इरोजन। आपने देखा होगा कई बार जो थोड़ी ढीली मिट्टी होती है या फिर जो ढलान वाली जगह होती है, वहाँ पर जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो धूल धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है ना। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह का जब इरोजन होता है इसे विंड इरोजन कहा जाता है, क्योंकि ये हवा से होता है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। फिर क्या है, गलत तरीके से खेती करने से भी सॉइल इरोजन होता है। प्लॉइंग इन अ रॉन्ग वे, जैसे खेत जोतना गलत तरीके से, अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। अगर आप ऊपर से नीचे तक, सपोज आपका खेत जो है थोड़ा ढलान वाले इलाके में और आप ऊपर से नीचे कर रहे हो उसकी जुताई, तो क्या होगा, वो एक पतला पतला रास्ता बन जाता है और फिर जब बारिश होती है तो वहाँ से तेज़ी से पानी निकलता है जो अपने साथ साथ मिट्टी को भी बहा कर ले जाता है।
Plying along the contour line can decelerate the flow of water down the slope. अगर आप जो जुताई है वो चौड़ाई में करते हो, है ना, हॉरिजॉन्टली करते हो, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली करते हो, तो क्या होता है, इससे पानी की फ़्लो जो है वो धीमी हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, वहाँ पर टेरेस फार्मिंग होती है, सीढ़ी की तरह खेत होती है, ताकि पानी जब आप जानते ही हो, ढलान पे अगर पानी गिराएंगे तो वो तुरंत बह जाएगा, लेकिन अगर सीढ़ी पे आप पानी गिराएंगे तो पानी धीरे 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 करके नीचे जाएगा। और साथ ही साथ क्या होता है, धीमा होने के कारण उसके मिट्टी बहाने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से कंटूर लाइन से करोगे अप्लाइंग या जुताई, तो क्या होता है, डिसेलरेट द फ्लो, क्या करता है, धीमा कर देता है पानी के फ्लो, है ना, स्लोप में। दिस इज़ कॉल्ड कंटूर अप्लाइंग। इस तरह की इस तरह की जुताई जब खेतों में होती है तो इसको कंटूर अप्लाइंग कहा जाता है। स्टेप कैन कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेसेस। उसके बाद कई बार क्या होता है, खेतों में लोग पहाड़ी इलाकों में सीढ़ियों जैसी बना देते हैं अपने खेत को, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया। इसको टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट एरोजन। टेरेस फार्मिंग अगर आप करोगे या टेरेस कल्टीवेशन आप करोगे तो क्या होगा, ये एरोजन को रोकता है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैज़ अ वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। पहाड़ी इलाकों में, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में इस तरह की खेती की जाती है। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। बड़े बड़े खेतों को क्या किया जाता है, स्ट्रिप्स में या पट्टियों के रूप में बना दिया जाता है। स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप। अब जैसे एक ऐसी चौड़ी लाइन बनाई जिसमें आप खेती करोगे, फिर एक पतली लाइन बना दी, उसमें घास उगने को छोड़ दिया, फिर एक चौड़ी लाइन बनाई जिसमें वहाँ पर खेती करेंगे, वो कुछ अनाज लगाएंगे। इस तरह से जब खेती होती है तो इसको स्ट्रिप ऑफ ग्रास के स्ट्रिप फार्मिंग कहा जाता है, इसको स्ट्रिप फार्मिंग। दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ वेन। और ये एक चीज़ और क्या होती है, जैसा मैंने बोला था कि जब ढीली मिट्टी होती है और तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, वो मिट्टी को उड़ा देती है। तो अगर आप ये स्ट्रिप फार्मिंग करोगे तो क्या होगा, ये फोर्स ऑफ विंड को धीमा कर देता है ना। और इस वजह से क्या होगा, जो मिट्टी या उड़ना, मिट्टी का उड़ना जो है वो कम हो जाएगा, यानी एरोजन कम होगा। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स। दिस मेथड इज़ नोन एज ए स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस तरह की जब पट्टियों में खेती होती है तो इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कहा जाता है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री टू द क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन ए सिमिलर वे। ठीक इसी तरह से प्लांटिंग ट्री आपने देखा होगा बहुत जगह, खेतों के जो बॉर्डर वाला जो एरिया होता है खेत में, जिसे बॉर्डर जहाँ पर बना हुआ रहता है वहाँ पर पेड़ लगा देते हैं लोग। पेड़ भी क्या करता है, विंड एरोजन से रोकता है खेत को। रो ऑफ सच ट्री आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। इस तरह से जब लाइन से आपने देखा होगा खेतों के किनारे पेड़ लगे रहते हैं, इनको शेल्टर बेल्ट्स कहा जाता है। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes. शेल्टर बेल्ट लगाने से सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने में मदद मिलती है। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, रेत के जो टीले होते हैं उसको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। तो ये रेत के टीले जो है, पेड़ लगी रहती है तो तेज़ हवा के झोंके जो है वो आ नहीं पाते इतने तेज़ कि वो सैंड ड्यून्स को या जो रेत का टीला है उसको वो उड़ा सकें। तो इससे क्या होता है, इससे भी सैंड स्टेबलाइजेशन होती है, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स होता है। इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। और इस तरह का शेल्टर बेल्ट वेस्टर्न इंडिया में कई जगहों पे बनाया गया है ताकि सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज किया जा सके। ये तो था आपका चैप्टर। और उसके बाद इसके पहले जो हमने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स पढ़े थे, और आपको मैं याद दिला दूँ एक बार फिर से कि इस जो डायग्राम है, जो फिगर है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। कौन सा एरिया है जहाँ पर आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस जो फॉरेस्ट है वो मिलता है या सॉइल मिलता है। ये देखिए, जो कि जितना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा क्या है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल है। अलूवियल सॉइल, ये वाला जो है पूरा अलूवियल सॉइल है, नहीं, ये पूरा अलूवियल सॉइल है। उसके बाद क्या है, रेड एंड येलो सॉइल, ये सारा रेड एंड येलो सॉइल है।
ब्लैक सॉइल, ये पूरा बीच वाला इलाका जो है ब्लैक सॉइल का है। लैटराइट सॉइल थोड़ा सा हल्के रंग का है, इधर इधर आप देखिए, जहाँ जहाँ हल्के रंग का है वो लैटराइट सॉइल है, और किधर है, और यहाँ पर तो नहीं है। उसके बाद एरिड सॉइल, आपको पता ही है ये पूरा जो रेगिस्तानी इलाका है भारत का, वहाँ एरिड सॉइल मिलता है। तो इस मैप को हमेशा ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर रहेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।